गरीब का सपना और भागी। राजगढ़ राज्य में हर दिन की तरह आज का दिन भी कुशल मंगल बीत रहा था कि तभी राघव वहां आ धड़कता है। रुको, कौन हो तुम? अरे भाई जाने दो, 10 कदम पीछे देखिए, मेरी बात समझिए, मेरा राजा राणा सिंह से मिलना बहुत आवश्यक है। लखन दरख्वास्त करने के लिए थोड़ा आगे झुकता है कि तभी दोनों सिपाही उसकी गर्दन पर अपना भाला रख देते हैं। आखिरी बार कहता हूँ, 10 कदम पीछे जाओ, नहीं तो अगली बार यह भाला तुम्हारी छाती में होगा। लाखन डर के मारे पीछे हो जाता है। देखिए, मैं कोई खतरा लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि महाराज को खतरे से बचाने आया हूँ। क्या बोले जा रहे हो? महाराज को भला किस चीज का खतरा? इतने रक्षा दलों की निगरानी में भला किस चीज का भय? देखिए, आप मेरी बात मानिए, महाराज को खतरा है। आप समझ क्यों नहीं रहे? पर तुम्हें कैसे पता कि उनकी जान को खतरा है? अपनी स्वप्न बानी की वजह से। किसकी वजह से? स्वप्न बानी, वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये होता क्या है ये? वो मैं सब बता दूंगा, बस आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। लेकिन अगर खतरा तुम ही हुए तो देखिए, आप भले ही मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां बांध दो, लेकिन मुझे एक बार महाराज से मिल लेने दीजिए। ये सिर्फ महाराज का नहीं, बल्कि पूरे राजगढ़ राज्य पर आने वाले संकट का विषय है। चंदन और हरिया ये सुनते ही एकदम डर उठते हैं और गंभीर हो जाते हैं। हरिया, तुम अंदर जाओ और इसकी जाने की अनुमति पूछ कर आओ। हरिया तुरंत ही राजा राणा सिंह के पास पहुंच जाता है। दरबार में राजा और मंत्री दोनों मौजूद होते हैं। महाराज की जय हो। खूब बताओ, इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? महाराज, बाहर कोई ग्रामवासी आपसे मिलने आया है। क्यों? महाराज, उसका कहना है कि आप पर और राज्य पर कोई संकट आने वाला है। क्या? पर मुझ पर कोई खतरा आने वाला है, उसका इसे कैसे पता? महाराज, वो कह रहा था कि उसको किसी स्वप्न बानी की वजह से उसे पता है। मंत्री जी, यह स्वप्न बानी क्या होता है? इसका तो मुझे भी कुछ नहीं पता महाराज। ठीक है, प्रस्तुत करो उसे दरबार में। हरिया जाकर लाखन को ले आता है। महाराज की जय हो। हाँ बताओ, क्या कहने आए थे? महाराज, आप पर और राजगढ़ राज्य पर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट? विस्तार से बताओ। महाराज, भालगढ़ के राजा वीर सिंह अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर कुछ ही दिनों में एक गुप्त आक्रमण करने वाले हैं। मंत्री जी, हाँ जी महाराज, ये हमारा कोई गुप्तचर तो नहीं लगता? नहीं महाराज, हमारा कोई गुप्तचर भालगढ़ में तो नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता कि हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है? मेरी स्वप्न बानी से महाराज। सुना है हमने, पर यह है क्या? महाराज, मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति है कि जब भी मैं कोई सपना देखता हूँ तो भविष्य काल में वह अवश्य सच होता है। और आपकी बार मुझे यही सपना आया है कि राजा वीर सिंह अपनी सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं और पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे एवं आपको मृत्यु के घाट उतार देंगे। अच्छा, तो हमारा जीवन संकट में है और ये पूरा गांव भी संकट में है। जी महाराज, और मैं इसीलिए मान लूं क्योंकि तुम्हें सपना आया था। महाराज, मेरे स्वप्न हमेशा सत्य होते हैं, पर हम ये कैसे माने? नाम क्या है तुम्हारा? लाखन महाराज। देखो लाखन, मात्र में एक मनुष्य के कहने पर मैं युद्ध की तैयारी नहीं कर सकता हूँ। मैं ये जनता ही महाराज, इसलिए मैं आपको साबित कर सकता हूँ। मैंने एक और स्वप्न देखा था। कौन सा स्वप्न? महाराज, वो आज रात को महारानी के खाने में कोई जहर मिलाएगा। वह कौन है ये मुझे नहीं पता, पर महारानी ये खाना खा लेती है तो दुर्भाग्य बस उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब पूरा राज्य, खासकर आप महाराज, इस शोक में डूबे होते हैं। इसी बात का फायदा उठा के राजा वीर सिंह अपनी सेना के साथ पूरे राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। और अंत में मैंने ये देखा कि महाराज वह आपको बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। ये था मेरा पूरा स्वप्न महाराज। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि तुम झूठे हो या सत्य? मेरे पास एक उपाय है महाराज। हम आज राज्य वेद को बुलाएंगे और उनसे जांच करवाएंगे। ठीक है? फिर रानी के खाना को राज वेद चेक करके बांटते हैं। ये क्या महाराज? इसमें तो सच में विष है। इसका मतलब ये सत्य कह रहा था। फिर राजा लाखन की बात को मान जाते हैं और पूरा राज्य बच जाता है।